गिरते हैं ससवार मैदाने जंग में और उन्हें गिरने का डर नहीं जो घुटनों के बल चलते हैं। हम लोग बड़े शिद्दत के साथ में ये युद्ध लड़ रहे हैं। युद्ध इन द सेंस कि हम लोग सफलता को हासिल करने के लिए ये डेली करंट अफेयर्स हैं, सारे डेड जीके वाले क्वेश्चंस हैं, ये सब कवर करते हैं। लेकिन याद रखिए, इसमें आपके साइकोलॉजी का भी खेल है। यदि आप लोगों ने दिमाग में एक बार ये ठान लिया कि मुझे हर परिस्थिति में पढ़ाई के लिए तैयार रहना है, तो फिर आप लोगों के लिए सफलता जो है वो बिल्कुल बाहें खोले आप लोगों का इंतजार करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर के सेशन को। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्रोस पर। ठीक है, शुरू करते हैं। 3 दिसंबर आज है। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, जो भी क्वेरी से मुझे पूछ सकते हो। उसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाती है। इसके साथ में ही अब से आज से क्विज भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज जो भी प्रॉब्लम थी, यानी कि टेलीग्राम में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, इसके कारण क्विज अपलोड नहीं हो पा रहे थे। मैं सेंड कर रहा था लेकिन वो प्रॉपर सेंड नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, इसलिए आज जो है वो आप लोगों के लिए क्विज सेंड कर दिया जाएगा और पीडीएफ आप लोग जरूर मेरे कहने से अपने लैपटॉप के अंदर या फिर मोबाइल में सेव करके रखा करो, ताकि जब भी फ्री हो तो क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लो। शुरू करते हैं हम लोग करंट अफेयर को। रिसेंटली देखिए कि बीएसएफ जो है इसने अपना स्थापना दिवस मनाया है। ये जो स्थापना दिवस है ये 57th है, 57वां स्थापना दिवस है बीएसएफ की। यदि हम लोग बात करें तो देखिए, भारत जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री को शेयर करता है। वो शेयर करता है पाकिस्तान के साथ में, वो शेयर करता है बांग्लादेश के साथ में, इसके साथ में चाइना, फिर है कौन सा, म्यांमार है। ठीक है, तो ये बाउंड्री जो है अफगानिस्तान भी काउंट कर लीजिए। ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज इंडिया जो है वो शेयर करता है। अच्छा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो रेड क्लिफ लाइन है, रेड क्लिफ लाइन है, यहां की जो सुरक्षा करता है वो कौन है, वो बीएसएफ फोर्स है। ठीक है, चाइना और इंडिया की इंटरनेशनल बॉर्डर को आईटीबीपी, ठीक है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स जो है ये इसकी सुरक्षा करते हैं। इसके साथ में ही म्यांमार के साथ में कौन सी रेखा है, देखिए भारत और म्यांमार जो है इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। कई स्टूडेंट्स यहां पर गलती करते हैं। यहां पर यान दाबू, याद रखना, यान दाबू एक ट्रीटी हुई थी। उसी ट्रीटी के तहत इनके बीच में, भारत और म्यांमार के बीच में एक बाउंड्री लाइन जो है उसको डिसाइड किया, जिसको यान दाबू कहा जाता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी है, वो है डुरंड रेखा। ठीक है, तो ये आपको सारे याद रखने हैं कि किसकी, जैसे चाइना है तो यहां पर आपको कौन सी याद रखनी है, मैक मोहन जो है ये लाइन आपको याद रखनी है। ठीक है, तो रिसेंटली बीएसएफ जो है इसने 57वां स्थापना दिवस मनाया है। डायरेक्टर जनरल कौन है, पंकज सिंह जो है, पंकज सिंह ये क्या है, डायरेक्टर जनरल हैं। और कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, राजस्थान इनका कैडर है और रिसेंटली इनको अपॉइंट किया गया है एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ। चलिए, यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि बीएसएफ को निर्मित किया गया था 1 दिसंबर 1965 को। देखिए 1962 के अंदर चाइना और इंडिया के बीच में वॉर हुआ था। उसके बाद बीएसएफ को निर्मित किया गया, क्योंकि भारत को यह डर था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ में मुठभेड़ कर सकता है, और इसीलिए इसी डर को ध्यान में रखते हुए ही ये बीएसएफ की तैनाती यहां पर की गई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश की बॉर्डर पर। ठीक है, तो याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट आपको बीएसएफ के बारे में याद रखना है। देखिए बीएसएफ के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जाता है। बीएसएफ अपना एक ऑपरेशन चलाता है जिसका नाम है ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा जो है ये ऑपरेशन जैसलमेर के अंदर चलाया जाता है सर्दियों के दिनों में, क्योंकि जैसलमेर एक ऐसा क्षेत्र है जहां से स्मगलिंग और घुसपैठिए जो हैं वो भारत के अंदर प्रवेश करते हैं। सबको पता है कि सर्दी के अंदर ड्यूटी करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर पर जब इंडियन जो सोल्जर्स हैं जब वो ड्यूटी करते हैं तो कितना उनको बहुत ज्यादा एल्टीट्यूड पर ड्यूटी करने के अंदर प्रॉब्लम आती है, लेकिन फिर भी वो करते हैं। अब इसीलिए जैसलमेर के अंदर भी सर्दियों में सर्दी काफी ज्यादा पड़ती है, तो वहां पर घुसपैठ की जो घटनाएं हैं वो ज्यादा देखने को मिलती है। इसीलिए हर सर्दियों में
विंटर्स के अंदर ऑपरेशन सर्द हवा जो है वो बीएसएफ के द्वारा चलाए जाने वाला ऑपरेशन है। और यही क्वेश्चन जो था वो कहां पर पूछा गया था, ईपीएफओ का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि ऑपरेशन सर्द हवा कौन सी आर्मी जो है उस वो कंडक्ट करवाती है। एस्टेब्लिश किया गया था 1 दिसंबर 1965 को। न्यू दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर है और पंकज कुमार सिंह जो हैं इसके डायरेक्टर जनरल हैं। मोटो क्या है, लाइफ लॉन्ग ड्यूटी। अच्छा, यहां पर देखिए रिसेंटली राजस्थान के अंदर पीसीएस का एग्जाम हुआ था, वहां पूछा गया कि डीआरडीओ जो है इसका मोटो क्या है, इसकी जो टैगलाइन है। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि डीआरडीओ जो है इसकी टैगलाइन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। नेक्स्ट देखिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रीट परियोजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। तो रिसेंटली यहां पर केरल जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। स्ट्रीट योजना में होगा क्या, देखिए जो मान लीजिए स्टेट का कोई भी सिटीजन है उसके पास में तो एक आइडेंटिटी होती है उस स्टेट की, लेकिन मान लीजिए कि कोई टूरिस्ट है उसके पास में क्या आइडेंटिटी है कि वो केरल का एक टूरिस्ट है। तो बेसिकली इसी आइडेंटिटी को देने के लिए ही केरल गवर्नमेंट जो है इसने स्ट्रीट योजना को शुरू किया है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि केरल की राज्य सरकार ने केरल के अंदरूनी और ग्रामीण इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ही ये स्ट्रीट योजना जो है वो शुरू की है। अब केरल गवर्नमेंट क्या करेगी, इसमें यहां पर एक आइडेंटिटी जो है, आइडेंटिटी ऑफ द स्टेट ऑफ केरल टू द ट्रेवलर्स, तो पर्यटकों को ये एक यूनिक आइडेंटिटी यहां पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। हम लोग बात कर लेते हैं केरल के स्कीम्स की। स्मार्ट किचन स्कीम जो है ये कहां की है, केरल की है। मातृ कवचम ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको स्टार मार्क करना, ये कहां की है, ये भी केरल की है। वन स्कूल वन आईएएस प्रोग्राम, तो सोचिए एक स्कूल से एक आईएएस अगर निकल जाए तो क्या बात हो, क्योंकि इसी अकॉर्डिंग तो फिर एजुकेशन जो है उस बच्चे को दी जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नमत बसाई जो प्रोग्राम है ये भी कहां का है, केरल का है। और साहचरी जो कार्यक्रम है ये भी कहां की है, ये है केरल की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व एड्स दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस जो है वो मनाया जाता है। एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स की फुल फॉर्म है। यहां पर नाम में हम लोग देख रहे हैं एक्वायर्ड, मतलब इसको हमने बाहर से अर्जित किया है, एक्वायर्ड किया है। एक्वायर्ड का मीन्स है कि ये जो है वो संक्रामक बीमारी है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रही है। तो एड्स जो है बेसिकली एक बीमारी का नाम है जिसका वायरस क्या है, एचआईवी वायरस के द्वारा ये फैलती है। ठीक है, तो ये वायरस का नाम भी आप लोग याद रखना। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम और वायरस का नाम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है ये इस वायरस का नाम है। थीम आप लोग याद रखना, आपको पता है कि एड्स जो दिवस है इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, आपको एग्जाम में जरूर देखने को ये मिलेगी, एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स। ठीक है, तो यहां पर किसको, असमानता को खत्म करना है और एड्स को भी क्या करना है, खत्म करना है। चलिए टॉप 5 डेज हम लोग देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 26 नवंबर को। ये इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि पहले 26 नवंबर के दिन ही लॉ यानी कि विधि दिवस जो है ये सेलिब्रेट किया जाता था। ठीक है, तो 2015 के बाद में ही संविधान दिवस के रूप में, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाने लगा। नेशनल मिल्क डे जो है वो भी 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल ओरांग डोनेशन यानी कि ऑर्गन, ओरांग नहीं है, ऑर्गन तो बेसिकली एक नेशनल पार्क है। अच्छा चलो, ओरांग से ही नाम याद आया मुझे कि ओरांग जो है इस ये नाम चेंज कर दिया गया है। इससे पहले इसका नाम क्या था और ये कौन से स्टेट में स्थित है। 27 नवंबर को नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। रेड प्लेनेट डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 28 नवंबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विथ फिलिस्तीन पीपल, तो ये कब, ये है 29 नवंबर को। चलिए 12 साल के बाद पुष्कर महोत्सव, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है क्योंकि स्टूडेंट जो है इसमें गलती करेंगे और एग्जामिनर इस क्वेश्चन को जरूर पूछेगा। पुष्कर जो है वो बेसिकली एक जगह का नाम है, कहां पर, राजस्थान के अंदर। इसलिए राजस्थान का पुष्कर फेस्टिवल जो है वो काफी फेमस है। लेकिन यहां पर राजस्थान तो ऑप्शन में ही नहीं है,
इसका अर्थ ये हुआ कि यहां चारों ऑप्शन में से एक आपको चूज करना है, तो कश्मीर जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, कश्मीर के अंदर पुष्कर महोत्सव, देखिए पुष्कर महोत्सव का मीन्स है कि जहां पर कश्मीर की नदियां आपस में मिलती है, तो जहां पर नदियां आपस में मिलती है तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है संगम। ठीक है, तो जहां पर भी नदियां मिलती है वहां पर पुष्कर महोत्सव का आयोजन किया जाता है और ये हर बार अलग अलग स्थान पर इसका आयोजन किया जाता है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि पुष्कर महोत्सव जो है वो शादीपोरा जो है इस वैली के अंदर इसका आयोजन होता है। 12 साल के इंतजार के बाद अब इस वर्ष जो है यानी कि 2009 के बाद 2021 में ये दिवस मनाया जाएगा। और कब कहां पर मनाया जाएगा, यानी कि अलग अलग जगह पर मनाया जाता है जहां पर नदियां आपस में मीटअप करती हैं। आप लोग देख सकते हैं कि पुष्कर फेस्टिवल जो है ये कहां का है, कश्मीर का है, जबकि पुष्कर फेयर यानी कि मेला जो है ये कहां का है, राजस्थान का बड़ा फेमस है, रंगीला मेला भी इसे कहा जाता है। तो भारत का एकमात्र रंगीला मेला जो है ये कहा जाता है पुष्कर फेयर को। टॉप 5 फेस्टिवल्स हम लोग देख लेते हैं। आदिपुरम फेस्टिवल जो है ये कहां का है, तमिलनाडु का है। वानचुआ फेस्टिवल जो है ये आसाम का है। ओणम केरल का ही है, पता है आप लोगों को। सालंग जो उत्सव है ये कहां का है, अरुणाचल प्रदेश का है। और नोखाई फेस्टिवल जो है ये उड़ीसा का है। तो कुछ एक उत्सव जो है, फेस्टिवल्स वो पूछे जाते हैं जो ज्यादा फेमस रहते हैं, या फिर फेस्टिवल्स वो पूछे जाते हैं हमेशा जहां पर जैसे मान लीजिए पीएम ने विजिट किया है, होम मिनिस्टर ने विजिट किया है, तो ऐसे फेस्टिवल जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं। छात्रों के लिए विद्या दिवेना योजना जो है वो किस राज्य सरकार की है, तो रिसेंटली आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ये इस योजना को शुरू किया गया है। क्या है ये योजना, सुनिए। कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हर स्टूडेंट इकोनॉमिकली काफी स्ट्रांग नहीं होता है, इसीलिए कॉलेज की फीस को जमा करवाने के लिए, उसमें सपोर्ट करने के लिए ही आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। मतलब मान लीजिए कि स्टूडेंट के पास में 10,000 रुपए हैं और कॉलेज की फीस जो है वो कितनी है, 30,000 रुपए है। अब 20,000 रुपए का जो गैप है इसको कौन मेंटेन करेगा, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट जो है वो कॉलेज की फीस के लिए इसको मेंटेन करेगी। ठीक है, तो आप लोग को अच्छे से याद रखना है, योजनाएं पूछी जाती है एग्जाम में, तो कॉलेज की फीस का भुगतान करने में जो सक्षम नहीं है उनको फीस जो है वो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट अवेलेबल करवाएगी। 1 नवंबर 1956 को पूरे भारत का इंटीग्रेशन किया गया था। ये डेट आप लोग को याद रखनी है। मैक्सिमम स्टेट जो थे वो 1 नवंबर 1956 को ही अस्तित्व में आए थे। अच्छा, 1956 से आप लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट याद रखना जिसको हम लोग कहते हैं 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया था और इसी संविधान संशोधन के तहत आप लोग जितने भी प्रावधान देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक क्या होता है, राज्यपाल, ऐसे जितने भी प्रावधान हैं वो 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत ही आते हैं। आंध्र प्रदेश ने अपनी 3 कैपिटल जो थी, जिसमें अमरावती, विशाखापट्टनम और कर्नूल जो है, इन तीनों को कैंसिल करके, मतलब 2 को कैंसिल करके अमरावती जो है इसके लिए एक विधेयक पारित कर दिया गया है। वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जो हैं वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। विश्वभूषण हरिचंदन ये यहाँ के क्या हैं, गवर्नर हैं। और प्रशांत कुमार मिश्रा यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 11 है और असेंबली सीट कितनी है, 175 है। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य ने अभिनेता संजय दत्त को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो मुन्ना भाई जो हैं वो अब ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं, कहां के, अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है, तो वहां पर ऐड करेंगे कि ए मामू चल शुरू हो जा अरुणाचल प्रदेश के लिए एज ए टूरिस्ट। तो संजय दत्त जो है वो क्या है, ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं अरुणाचल प्रदेश के। यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हैं पेमा खांडू, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश के मुन्ना भाई जो है वो अब ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। दरअसल यानी कि सीएम जो है, राज्य के नामकरण के 50 वर्ष यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं, तो स्वर्ण जयंती महोत्सव के अंदर इस चीज का ऐलान जो है वो किया गया है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगाकर आप लोग स्टार मार्क जरूर करना। मलेशियाई ओपन चैंपियनशिप 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी जो हैं वो कौन बने हैं, तो रिसेंटली सौरव घोषाल जो हैं, सी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने कोलंबिया के मैगुएल रॉड्रिग्वेज को यहां पर हराया है।
ठीक है, और इसके बाद में खिताब जीता है। जबकि महिलाओं के अंदर आइफा अजमान जो है, ये किसके लिए है? ये यदि वुमेन सिंगल के अंदर पूछा जाए तो आप लोगों को करेक्ट आंसर यहां पर ये याद रखना है। जबकि यहां पर किसके लिए पूछा है? मेल के लिए पूछा है, मेंस में पूछा है, तो सौरव घोषाल जो है ये आप लोगों को याद रखना है। खैर, नोवाक जोकोविच का तो कहना ही क्या, सर्बिया के खिलाड़ी हैं, बड़े जबरदस्त हैं, और इन्होंने इस बार खिताब जो है ग्रैंड स्लैम जीतकर, टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं एक साल के अंदर, तो एक साल के अंदर 3 ग्रैंड स्लैम जो है वो जीत लिए हैं, और रॉजर फेडरर वगैरह जो हैं इनकी बराबरी इन्होंने कर ली है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो सौरव घोषाल जो है, नाम याद रखना है, 3-4 बार रिपीट करेंगे तो आप लोगों को याद होना शुरू हो जाएगा। इन्होंने बीट किसको किया है? कोलंबिया के एक खिलाड़ी को इन्होंने बीट किया है, मैकग्विल को इन्होंने बीट कर दिया है। हम लोग बात करें यदि वुमेन्स की, तो वुमेन्स के अंदर कौन है? आइफा अजमान जो है, मलेशिया की हैं, इनके द्वारा ये खिताब जीता गया है। अगली देखिए, किताब बेहतरीन है, क्रिकेट के जो भी यहां पर जीवनी है इन्होंने यहां पर प्रेजेंट की है। नाम है अयाज मेनन। किताब का नाम क्या है? इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947। 1947 के बाद जो भी बेहतरीन खिलाड़ी हैं उनके क्या यहां पर जर्नी रही है उसके बारे में यहां पर डिस्कस किया गया है इस बुक में अयाज मेनन के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि ऐसी जो बुक्स हैं उनको काफी एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो 70 सालों के अंदर कई क्रिकेटर जो हैं उनके प्रदर्शन को यहाँ पर इस किताब के अंदर लिखा गया है। जैसे रामचंद्र गुहा काफी फेमस है, राइटर भी हैं, बुक्स भी इनके लिए आती हैं। ठीक है, तो कई बार इनके रामचंद्र गुहा के ऊपर आरोप भी लगते हैं, खैर कंट्रोवर्शियल रहती है इनकी बुक्स वगैरह। तो यहाँ पर जर्नी जो है वो कई क्रिकेटर्स की शो की गई है, दिखाई गई है, लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए कि नेशनल डिफेंस कॉलेज के नए प्रमुख जो हैं वो कौन बने हैं? तो रिसेंटली मनोज कुमार जो है वो नेशनल डिफेंस कॉलेज के प्रमुख बने हैं, अध्यक्ष बने हैं। और ये जो है वो कहां पर है? न्यू दिल्ली के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स हैं। और असाइनमेंट दिए जाने से पहले बठिंडा में 10 कोर कमान की ये क्या कर रहे थे? वहां पर कमान को संभाल रहे थे। एनडीसी यदि हम लोग बात करें तो एस्टैब्लिश किया गया था 27 अप्रैल 1960 को। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली के अंदर, और हेड कौन है? मनोज कुमार मैगो जो है यहाँ के हेड अब अपॉइंट कर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिल्वर पिकॉक अवार्ड से यानी कि किसे प्रदान किया गया है? किसके लिए? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। ठीक है, तो वंडरिंग जो थी वो तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी, लेकिन यहां पर अभिनेता की बात की जा रही है, एक्टर की बात की जा रही है। तो बेस्ट एक्टर जो है वो जितेंद्र जोशी को यहां पर नॉमिनेट किया गया है, उनको चुना गया है। देखिए, सिल्वर पिकॉक अवार्ड जो है ये तो इंपॉर्टेंट है ही, गोल्डन पिकॉक अवार्ड जो है वो भी काफी फेमस रहता है। ठीक है, तो जोशी ने रिसेंटली सिल्वर पिकॉक अवार्ड जो है इसके साथ में एक सर्टिफिकेट और 10 लाख रुपए का कैश प्राइज जो है वो इन्होंने जीत लिया है। चलिए 2 दिसंबर के हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज करते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर के सीईओ, क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा ये वाला क्वेश्चन, लेकिन डायरेक्टली वो नहीं पूछेगा। देखिए, इस क्वेश्चन को वो एग्जाम में जरूर घुमाएगा, तो आप लोग हर तरीके से हर डायमेंशन के लिए तैयार रहना। हो सकता है इनके स्टेट का नाम पूछ लिया जाए, राजस्थान इनका स्टेट है। ठीक है, तो पराग अग्रवाल जो हैं वो ट्विटर के नए सीईओ बने हैं। संकटग्रस्त लोगों को सहायता देने के लिए कॉल योर कॉप यानी कि पुलिस की सहायता के लिए, असिस्टेंट के लिए, ये जो है नागालैंड की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया अभियान है। बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति जो है वो सांड्रा मैसन जो है उनको बनाया गया है। 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहां पर होगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा पणजी गोवा के अंदर। किस पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी ने 7वीं बार बैलन डी और खिताब 2021 जीतकर इतिहास रचा है? तो वो है लियोनेल मेसी। किस जापानी अभिनेत्री को यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है? तो नाओमी कावासे को रिसेंटली अपॉइंट किया गया है। अंबुजा सीमेंट और एसीसी के लिए, यानी कि यहां पर सीधा समझिए कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ही किस संगठन, किस संस्था के साथ में यहां पर एमओयू साइन किया गया है? तो वो है आईआईटी दिल्ली। 2025 तक विश्व का पहला तैरता हुआ शहर जो है वो किस देश में बनेगा? तो वो है साउथ कोरिया। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के नए अध्यक्ष जो हैं वो कौन बने हैं? नासिर अल रईसी को अपॉइंट किया गया है। रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो कब है? 30 नवंबर। ये कल का हमारा स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 के अंदर पहला राज्य कौन सा है पहले स्थान पर? तो गुजरात जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। गुजरात के पास में सबसे लंबी
कोस्टल लाइन है और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी इनका प्रथम स्थान रहा है। चलिए COP26 ये रिसेंटली कहाँ हुआ है ये मुझे बताना है। अच्छा, इसके साथ में मुझे ये भी बताना कि कॉप जो 27 होगा और 28 होगा ये भी कहां पर आयोजित किया जाएगा। तो आपको तीन आंसर करने हैं, 26 का, 27 का और 28। ये तीनों आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करने हैं। पीडीएफ आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दी जाएगी, घबराइए मत, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग क्विज नहीं आने से परेशान हो रहे होंगे, लेकिन आज से आप लोगों के लिए क्विज जो है वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे। तो हमेशा मैं आप लोगों के साथ बना रहूंगा, स्टडी ग्लोज आप लोगों के साथ बना रहेगा। केवल आप लोगों को नॉलेज को एज ए पावर इस्तेमाल करना है और सक्सेस को हासिल करना है। तो चलिए कल मिलेंगे हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से करंट अफेयर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।